हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सेट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर में वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या होता है? सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो आपको याद ही होगा क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जिन सेट्स के साथ डील कर रहे हैं वो सारे सेट्स जिससे एक बड़े सेट के सबसेट्स हैं, उस बड़े वाले सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, और एक और सेट हमारे पास है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट या इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट ए ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है अगर हम इस u में से ये a सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके, यानी a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? a कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो u में तो हैं लेकिन a में नहीं हैं। तो u के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ u में हैं, जो u में हैं लेकिन a में नहीं है? 1 और 2 तो हमें दिखाई दे रहा है a में भी हैं, तो ये तो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे? 3 4 और 5। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 3 4 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये जो a कॉम्प्लीमेंट निकाला है हमने, उसके लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट a को सब्ट्रैक्ट किया है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? यूनिवर्सल सेट माइनस दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये ए के ऊपर इस तरह से ये जो मैंने लगाया जिसको प्राइम बोलते हैं, तो ये क्या है? ए प्राइम। ए प्राइम या फिर और हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए लिखा और सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर यानी हम क्या लिख देते हैं? एक छोटा सा सी लिख देते हैं। तो दोनों को पढ़ते क्या है हम? इसे भी हम पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और इसे भी हम पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ सकते हो आप इसको, या क्या पढ़ सकते हो? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा आप इसको पढ़ सकते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसके अंदर एक सेट है, ये सेट ए। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि सेट ए कौन सा पार्ट है? ये बीच वाला पार्ट। अगर हम बोल रहे हैं कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या करना है? हमें u में से इस a को माइनस करना है। तो ये a है, ये हमारा क्या है? ये a है। अगर आप u में से ये जो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है इसमें से a को हटा देंगे, a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? जो पार्ट हमारे पास बचेगा वही है हमारा a कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो था सेट ए। ये जो शेडेड पार्ट है इस पूरे में से हमने अगर हटा दिया तो हमारे पास कौन सा पार्ट निकल कर आएगा? हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट। ए सेट को हटाकर जो कुछ भी यू में बचा है वो सारा पार्ट। तो ये जो सारा जो मैंने रेड लाइंस बनाकर यहाँ पर इंडिकेट किया है ये क्या है? ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए प्राइम या ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आप अगर यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आपको सेट मिलेगा वो है उस पर्टिकुलर सेट का कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन पढ़ लें एक बार इसकी अच्छे से, क्या लिखी हुई है, क्या लिखा है यहाँ पे? लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। तो हम मान लेते हैं यू क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए अ सबसेट ऑफ यू। ए जो है वो यू का ही एक सबसेट है। सबसेट है तो ऑब्वियसली यू के अंदर ही रहेगा वो। Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. तो A complement उन सारे elements का set है जो U में तो present है, all elements of U which are not the elements of A, लेकिन वो A में नहीं है। U के ऐसे सारे एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट में होंगे जो A में प्रेजेंट नहीं हैं। U के वो सारे एलिमेंट्स जो A में प्रेजेंट नहीं हैं उनका सेट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिख देते हैं? A प्राइम या A के ऊपर हमने क्या लिख दिया? एक छोटा सा C लिख दिया, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? सेट ऑफ ऑल x, all such x such that
ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स किस में होना चाहिए? यू में होना चाहिए। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, लेकिन एक्स ए में नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे एक्स का सेट कि एक्स यू में तो है लेकिन एक्स ए में नहीं है। या अगर हम इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, तो जैसे हमने यूनियन ऑफ सेट्स देखा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखा था, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स देखा था, हमने देखा था ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये भी किस कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से लॉज हैं जिनको ये फॉलो कर रहा है? सबसे पहले तो आता है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज ये क्या कहते हैं? ए का अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन करोगे तो आपको पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। कैसे? सपोज ये है हमारा ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसमें हमने बना दिया ये सेट, इसमें हमने बना दिया ये सेट ए, ठीक है, इसको मैं शेड कर रही हूँ, ये सेट ए। अगर यू में से ए माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा? ये पूरा बाहर वाला पार्ट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट है? ये सारा पार्ट, ये जो ब्लू लाइन से मैं बना रही हूँ ये सारा पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये रेड वाला पार्ट है सेट ए और ब्लू वाला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये रेड पार्ट प्लस ब्लू पार्ट मिलकर क्या बनाएगा? ये बना देगा पूरा सेट यू, ठीक है। तो ए का अब किसी भी सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ आप यूनियन करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। एग्जाम्पल लेकर भी इसको एक कर लेते हैं। तो सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एक 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, और सेट ए हमें गिवन है इसी का एक सबसेट 1 2, ठीक है। अगर ऐसा है तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? वो होगा यू माइनस ए के इक्वल। यू में से माइनस कर दो ए को, यू में से ए को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा सिर्फ एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं सिर्फ 3 4 और 5, ठीक है। अब हम करके देखते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आएगा। तो हम यूनियन किस किस का कर रहे हैं? 1 2 ये ए था, इसका यूनियन कर रहे हैं 3 4 5 इस सेट के साथ। इकट्ठा कर देते हैं सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया? ये वापस बन गया हमारा सेट यू, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक सेट का अपने उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, 5 मिलेगा। कैसे? इसे भी बना के देखते हैं। वेन डायग्राम का यही फ़ायदा है, वेन डायग्राम बनाकर क्योंकि हम विजुअली सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बहुत इजीली चीज़ें देखते ही समझ में आ जाती हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये है हमारे यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर हमने बना रखा है एक सेट ए, ठीक है, ये है सेट ए। अगर ये सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सारा बाहर वाला पार्ट, ये इसे किसी और कलर से कर लेते हैं, ये सारा जो बाहर वाला पार्ट है ब्लू वाला ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आपको क्या कुछ इस रेड वाले पार्ट में और ब्लू वाले पार्ट में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सेट ए कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला पार्ट है, और ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ से कहाँ तक है? इसके बाहर वाला पार्ट है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? इनके इंटरसेक्शन में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ही होगा। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें, यू क्या था हमारे पास? यू था हमारे पास 1 2 3 4 5, सेट ए था 1 2 और ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था 3 4 5। अगर हम इसी वाले एग्जाम्पल में ए का इंटरसेक्शन देखें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या निकल कर आएगा? सेट ए है 1 2, इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है किसके साथ? ए कॉम्प्लीमेंट यानी 3 4 5। क्या कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या मिलेगा हमें? एम्प्टी सेट यानी 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज कि किसी सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ में आप यूनियन करोगे तो आपको मिलेगा यूनिवर्सल सेट, और इंटरसेक्शन करोगे तो आपको मिलेगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या कहता है ये लॉ?
ये कहता है कि अगर आप A यूनियन B, आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट A है और एक सेट B है, आप A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ये आएगा सेम उस सेट के इक्वल कि अगर आप A का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो और B का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो और इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हो। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या? इंटरसेक्शन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। और ठीक ऐसे ही अगर आप A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा? A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको भी प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? वेन डायग्राम बनाकर हम इसको देखते हैं कि क्या सच में A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पहला वाला पार्ट इसका प्रूव करने जा रहे हैं। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका LHS पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। RHS इसका हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। तो LHS में हमें क्या बनाना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। पहले A यूनियन B बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ये है सेट A और एक है हमारे पास ये सेट B। ठीक है, तो A यूनियन B कौन सा पार्ट होगा? A यूनियन B होगा ये पूरा पार्ट। A यूनियन B में क्या आता है? A के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और B के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और जो दोनों में प्रेजेंट है वो वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो A यूनियन B तो हो गया हमारा ये वाला पूरा पार्ट। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो अगला हम डायग्राम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं किसका? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से हमें A यूनियन B सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये है हमारा सेट A और ये है हमारा सेट B। ठीक है, अब A यूनियन B तो ये सारा शेडेड पार्ट था। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ये सारा शेडेड पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा ये वाला पार्ट। ये जो बाहर वाला सारा पार्ट है ये आपके पास में बचेगा, है ना। A यूनियन B को हमने हटा दिया यूनिवर्सल सेट में से, तो हमारे पास ये वाला सारा पार्ट निकल कर आया। तो ये है हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका? A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का। अब हम चेक करके यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो भी हमारे पास यही पार्ट आएगा। बना के देखते हैं। इसके लिए हमें पहले तो A कॉम्प्लीमेंट बनाकर देखना पड़ेगा। तो हम अपना बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर हमें पता है कि ये रेड कलर से हम बना रहे हैं सेट A और ये ग्रीन कलर से हम बना रहे हैं अपना सेट B। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है यहाँ पर? A का कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? U में से आपने A को माइनस कर दिया। अब इस U में से अगर हम ये रेड वाला सर्कल वाला पार्ट हटा दें, ये सारा पार्ट हटा दें, तो क्या क्या बचेगा? इस रेड सर्कल के बाहर जो कुछ भी है वो सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। ये सारा पार्ट आ जाएगा। U में से A हटा दिया तो क्या आया हमारे पास? ये सारा पार्ट आ गया। तो A कॉम्प्लीमेंट हो गया ये सारा शेडेड पार्ट जो हमने ब्लू कलर से या लाइट ब्लू कलर से शेड किया हुआ है। A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ये इक्वल है U में से अगर आपने A हटा दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम बना के देखते हैं B कॉम्प्लीमेंट, वो कौन सा पार्ट शेड होगा। तो एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं पहले अपना। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। हमने रेड कलर से यहाँ बना रखा था सेट A और ग्रीन कलर से हमने बना रखा था सेट B। ठीक है, क्या बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम B माइनस कर देंगे तो कौन सा पार्ट हमें मिलेगा। करके देखते हैं। यूनिवर्सल सेट है ये पूरा सारा का सारा रेक्टेंगल। इसमें से ये B यानी ग्रीन वाले सर्कल के अंदर जितना भी एरिया है वो सारा हटा देते हैं। तो बचा हुआ पार्ट क्या है हमारा? B कॉम्प्लीमेंट। शेड कर देते हैं बचे हुए पार्ट को। तो कौन सा आएगा वो बचा हुआ पार्ट? वो आएगा ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट B वाले सर्कल को छोड़ के, और बाकी सब हमने यहाँ पर
शेड कर दिया। ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। लेकिन हम बनाना क्या चाहते हैं फाइनली, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी ये जो आपको यहाँ शेडेड पार्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं इनका इंटरसेक्शन हमें चाहिए, यानी हमें चाहिए वो कॉमन शेडेड पार्ट। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों फिगर्स में, इन्हें ध्यान से देखिए और ध्यान से देखकर बताइए कि वो कॉमन पार्ट कौन सा है जो इसमें भी मैंने शेड किया हुआ है और इसमें भी मैंने शेड किया हुआ है, वही होगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो हमने सेट ए बना लिया, हमने अपना सेट बी बना लिया, ठीक है। अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर वो कॉमन पार्ट जो दोनों में प्रेजेंट है, वो कौन सा होगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसमें ए को छोड़ के बाकी सब कुछ शेडेड है, इसमें बी को छोड़कर बाकी सब कुछ शेडेड है, ठीक है। अब अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे, इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ये तो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में शेडेड है, ये बी कॉम्प्लीमेंट में शेडेड नहीं है, तो ये तो कॉमन इन दोनों में नहीं है, ठीक है। यानी ये पार्ट तो हमें हटाना पड़ेगा, इसको हमें शेड नहीं करना है। ऐसे इस वाले में अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी दोनों में कॉमन तो शेडेड नहीं है, तो ये पार्ट भी हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा बाकी क्या बचा, ये जो बाहर वाला पार्ट है, दोनों सेट्स के बाहर वाला पार्ट, दोनों सेट्स का अगर हम ये यूनियन देखें उसके बाहर वाला जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट, ये तो दोनों में ही शेडेड है। तो इसका क्या मतलब है कि यही वो पार्ट है जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। तो इसी को हम शेड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये सारा बाहर वाला पार्ट, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए यूनियन बी को हटा दें तो जो पार्ट बचेगा वही है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या दिखाई दिया यहाँ से कि LHS और RHS सच में ही इक्वल है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ का जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम प्रूव करके देखते हैं वेन डायग्राम बनाकर इसी तरह से। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, LHS को ड्रॉ करते हैं अलग से और RHS को ड्रॉ करते हैं अलग से, और देखते हैं कि क्या हमें कॉमन शेडेड पार्ट दोनों केसेस में मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पहले बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर दो सेट प्रेजेंट हैं, एक है हमारा सेट ए ये रेड वाला और एक है हमारा सेट बी ये ग्रीन वाला। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें बनाना है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन पार्ट, तो कौन सा पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ओवरलैपिंग जो पार्ट है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। बनाना हम क्या चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी अगर यूनिवर्सल सेट में से हम इस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो पार्ट बचेगा वो हमें यहाँ पर शेड करना है। तो ये हमने बना लिया सेट ए, ये बना लिया सेट बी। बनाना चाह रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कौन सा पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये छोटा सा पार्ट है, अगर इस यू में से इस पार्ट को हम हटा दें तो बाकी जो सारा पार्ट बचेगा वो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उस पूरे पार्ट को हमें यहाँ पर शेड करना होगा। ये जो सारा पार्ट हम यहाँ पर शेड कर रहे हैं, ये बीच वाले ओवरलैपिंग पार्ट को छोड़कर बाकी सारा पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी आ जाएगा इसमें, ये सारा पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट छोड़ दिया, बस हमने ये बीच वाला पार्ट छोड़ दिया, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट छोड़ दिया। RHS बना के देखते हैं। RHS में हमें वो बनाना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है, बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, फिर उनका यूनियन करना है। तो पहले हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारा है ये सेट ए, ये सेट ए है और ये दूसरा है हमारा सेट बी, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है
और ये जो रेक्टेंगल है वो तो है हमारा यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट यानी U में से अगर हम A सब्ट्रैक्ट कर दें तो U में से हम A हटाएंगे तो कौन सा पार्ट शेड कर दूं मैं यहाँ पर, ए को छोड़ के ये जो ए सर्कल में ने जो एरिया कवर किया हुआ है उसको छोड़कर बाकी सारा पार्ट यहाँ पर हो जाएगा शेड। ये सारा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ये इक्वल है अगर यू में से यूनिवर्सल सेट में से आप सेट बी को माइनस कर दें तो सेट बी वाला ये वाला जो एरिया है इसको छोड़कर बाकी सारा हम यहाँ पर कर देते हैं शेड। तो कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा इसमें, बी सेट को तो हम छोड़ देंगे और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब हम कर देते हैं शेड। तो ये सारा पार्ट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम बनाना क्या चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, यानी जितना भी पार्ट हमने यहाँ शेड किया है प्लस जितना भी पार्ट हमने यहाँ शेड किया है, सारा पार्ट जितना भी शेडेड पार्ट ऊपर वाले दोनों फिगर्स में दिखाई दे रहा है वो सारा हमें यहाँ पर शेड करना है, क्योंकि यूनियन में तो हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया यहाँ पर सेट ए और ये ग्रीन से हमने बना लिया यहाँ पर सेट बी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सा पार्ट यहाँ पर शेडेड है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो ये पहले वाले में बाहर का सारा पार्ट, ए यूनियन बी के बाहर का सारा पार्ट और साथ में ये बी सेट का भी कुछ पार्ट जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो आ रहा है इसमें। तो ये तो सारा का सारा आएगा ही यूनियन में, तो ये बाहर का सारा पार्ट हम शेड कर लेते हैं, ये तो आना ही आना है ये बाहर का सारा पार्ट। और क्या शेड कर लेते हैं हम, ये जो सेट बी का ये नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ये भी शेड कर लेते हैं। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाहर का सारा पार्ट तो है ही और साथ में ये सेट ए का जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो भी शेडेड है, तो यूनियन में तो वो भी आएगा। तो ये सेट ए का जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है इसको भी शेड कर लेते हैं। अगर आप अब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि हमने दोनों में सेम ही एरिया शेड किया हुआ है। क्या किया हुआ हमने यहाँ पर, बस ये बीच वाला इंटरसेक्शन वाले एरिया को छोड़कर सब कुछ शेडेड है। यहाँ पर भी क्या है, ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है इसको छोड़कर बाकी सब कुछ शेडेड है। तो यानी क्या दिखाई दिया हमें, यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू यूनियन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वापस से सेट ए ही मिलेगा। कैसे, ये एक यूनिवर्सल सेट है हमारा, इसके अंदर एक सेट है ए। ठीक है, ये है हमारा सेट ए, क्या रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ, सेट ए को रिप्रेजेंट किया है। अगर हम बनाएं ए कॉम्प्लीमेंट तो कौन सा पार्ट होगा, यू में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो बाकी सारा पार्ट शेड हो जाएगा। तो इस बार हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यू में से ये ए माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। पता है अब तो हमें ये बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सारा पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस बार यू में से हमें माइनस करना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर यू में से आपने ये वाला शेडेड पार्ट सारा माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, ये अंदर वाला सर्कल ही तो बचेगा जो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा पार्ट वापस आ जाएगा, यही वाला पार्ट वापस आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, वापस से हमें सेट ए ही मिलने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होगा, ये ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम इसको करके देखें तो सपोज यूनिवर्सल सेट वही ले लेते हैं, पहला वाला 1 2 3 4 5, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए है हमारा मान लेते हैं 1, 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ए माइनस कर दिया तो क्या क्या बचा यू के अंदर, 3 4 5, ये वाला सेट हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट।
अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यू में से हमें ए कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप इस यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 2 3 4 5 में से 3 4 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1 और 2, और यही है हमारा सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये क्या कहते हैं, फाई का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको यू मिलेगा, और यू का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको फाई मिलेगा। तो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब फाई कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा यू माइनस फाई, u माइनस फाई। अब फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, फाई तो एम्प्टी सेट है, तो u आपका कोई भी सेट हो, अगर उसमें से कोई एलिमेंट आपको हटाना ही नहीं है तो आपको वापस से क्या मिलकर आएगा, आपके पास वापस से u ही आने वाला है। जैसे सपोज u हमारा है वही पहला वाला सेट 1 2 3 4 5, और इसमें से हम माइनस करना चाह रहे हैं फाई यानी एम्प्टी सेट। तो अगर आप 1 2 3 4 5 में से एम्प्टी सेट माइनस करोगे जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, यही सारे एलिमेंट्स मिलेंगे 1 2 3 4 5, यानी आपको वापस u ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या लॉ ऑफ फाई। दूसरा हम देखते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। वो क्या कहता है, u का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। अब u कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि u में से आपको u ही माइनस कर देना है। तो सपोज आपका u क्या है 1 2 3 4 5, इसमें से आप u ही माइनस कर रहे हो, यानी 1 2 3 4 5 में से आप 1 2 3 4 5 ये पूरा सेट ही माइनस कर रहे हो, पूरा ही सेट सेपरेट कर दिया तो क्या बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट यानी फाई ही मिलेगा। तो u का कॉम्प्लीमेंट फाई है और फाई का कॉम्प्लीमेंट u है। ठीक है, तो बस यही छोटी सी थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन है जिस पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। तो इन्हें अब हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन 1 में, एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 9 तक। सेट ए गिवन है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और सी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होगा, अगर यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या माइनस कर रहे हैं हम इसमें से, ए सेट यानी 1 2 3 4, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 2 3 4 तो हट जाएंगे, जो ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हट जाएंगे, बचेंगे क्या, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो सिर्फ यू में हैं जो ए में नहीं है। तो हमारे पास एक सेट आएगा 5 6 7 8 9, ये सेट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना है सेट बी। यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से माइनस करते हैं सेट बी यानी 2 4 6 8, क्या क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 3 5 7 9, ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या बोला है थर्ड पार्ट में, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले तो हमें ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन सी, ए क्या सेट है 1 2 3 4, इसका यूनियन कर रहे हैं हम सेट सी यानी 3 4 5 6 के साथ। तो यूनियन यानी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें, चाहे वो ए में है चाहे वो सी में है। तो 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 और 6, ये बन गया। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से अब हमें ए यूनियन सी को सेपरेट करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से हम माइनस कर देते हैं ए यूनियन सी यानी 1 2 3 4 5 6। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो सब कॉमन है, ए यूनियन सी में प्रेजेंट है, तो बचेंगे क्या 7
8 एंड 9, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास लिखा ही हुआ है और सेट ए, सेट बी, सेट सी सब लिखा हुआ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस बार, तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए सेट है हमारा 1 2 3 4, इसका यूनियन कर रहे हैं हम बी सेट यानी 2 4 6 8 के साथ में, तो दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। 1 2 3 4 तो आएगा ही, 2 आ चुका है ऑलरेडी, 4 आ चुका है, तो और क्या आएगा 6 और 8 भी आएगा। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट है गिवन सेट उसको हम कर देते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, ये जो अभी हमने सेट बनाया ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8, क्या क्या एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 3 4, यहाँ तक तो इसमें भी प्रेजेंट है, 5 मिला एक तो हमें, 6 तो इसमें भी है, 7 मिला, 8 इसमें भी है, 9, तो हमारे पास एक सेट आ गया जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 7 और 9। फिर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब डायरेक्ट लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लगाकर हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, सेट ए के ही इक्वल होगा, 1 2 3 4 के ही इक्वल होगा। या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से ए माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से आपने माइनस कर दिया 1 2 3 4, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 5 6 7 8 9, ये मिल गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है, इस बार यूनिवर्सल सेट में से आप ए कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से इस बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 6 7 8 9 को, क्या मिलेगा, ये सारे एलिमेंट्स तो हट जाएंगे, बचेगा 1 2 3 4, यानी वापस से हमें सेट ए ही मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन यूज करके इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये निकालने के लिए पहले तो हमें b माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा, b माइनस सी, तो सेट b हमारा क्या है 2 4 6 8, और सेट c हमारा है सेट c 3 4, तो सेट c हमारा क्या है 3 4 5 6। तो b के अब हमें इसमें कौन से सारे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो b में है लेकिन c में नहीं है, तो b के c के साथ में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटा देते हैं। 2 तो सिर्फ b में है, c में नहीं है, आएगा। 4 दोनों में है तो नहीं आएगा, 6 दोनों में है तो नहीं आएगा, 8 सिर्फ b में है, c में नहीं है, तो वो इसमें आएगा। अब हमें निकालना क्या है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से अब हमें b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यूनिवर्सल सेट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं 2 8, तो 2 और 8 को हटा देंगे इसमें से, बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। 9 1 3 4 5 6 7 9, ये बन गया हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है ABCDEFGH, ये 8 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और ये ABCD जो दे रखे हैं इन्हीं के सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, इनके कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने हैं। तो ए सेट है हमारा जिसके अंदर प्रेजेंट है 3 एलिमेंट, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट है हमारा ABCD EF GH, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, सेट ए, यानी ABC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बचेगा क्या, ABC तो हट जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स हट जाएंगे, और हमारे पास आएगा U के वो एलिमेंट्स जो A में प्रेजेंट नहीं हैं, यानी D E F G H। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट यानी इस बार यूनिवर्सल सेट में से हमें b सब्ट्रैक्ट करना है, यानी A B C D
EFGH, इस सेट में से हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बी सेट क्या दे रखा है हमें, DEFG, DEFG। तो क्या करेंगे, इसमें से DEFG ये चारों हटा देते हैं, जो बचेगा वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी ABC और H। ये आ गया हमारा आंसर। C कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट में से C को हटा देते हैं, C को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ABCDEFGH ये है यूनिवर्सल सेट, उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, C सेट, यानी ACEG। तो जो C के साथ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो U में से हटा देंगे, तो क्या क्या हट जाएगा, A हट जाएगा, C हट जाएगा, E हट जाएगा और G हट जाएगा। बचेगा क्या क्या, B बचेगा, D बचेगा और F बचेगा और H बचेगा। ये आ गया हमारा आंसर। D कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो सेम वही चीज़, यूनिवर्सल सेट में से सेट D को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट है ABCDEFGH, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, FGHA। तो देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हमें इसमें से हटाने हैं। A हटाना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, F हटाना है, G हटाना है और H हटाना है। तो जो बच गए वो आ जाएंगे, B आएगा, C आएगा, D आएगा और E आएगा, BCDE। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें कह रहे हैं टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ये जो गिवन सेट्स हैं इनकी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने हैं। तो ये जो भी सेट दिया है इसको हम कह देते हैं ये है हमारा सेट ए, हमें ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर निकालना है। तो सेट ए किसके इक्वल है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, मतलब जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट, वो है सेट ए। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड सो ऑन। ये है हमारा सेट ए। अगर हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट तो वो किसके इक्वल होगा, यू में से अगर हम ए सब्ट्रैक्ट कर दें, यू है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उसमें से हम क्या हटा रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स को हम हटा रहे हैं। तो क्या बचेगा, जब सारे नेचुरल नंबर्स में से सारे इवन नंबर्स निकाल दोगे हमारे पास क्या निकल कर आएंगे, सारे ऑड नंबर्स निकल कर आएंगे। तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऐसे सारे एक्स का सेट जहाँ पर एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेकेंड सेट इसको हम बी अगर नाम दे दें तो ये बी सेट हमें क्या गिवन है, बी सेट हमारा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इस बार हमें बी सेट गिवन है ऑड नंबर्स का सेट, यानी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और हमें निकालना क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमें बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सारे नेचुरल नंबर्स के सेट में से अगर आप निकाल दोगे सारे ऑड नंबर्स तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एक सेट जिसमें प्रेजेंट है सारे इवन नंबर्स। तो क्या बन जाएगा ये, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ऐसे सारे x का सेट जहाँ पर x एक इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, थर्ड को देखते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये अगर हमारा सेट C है तो सेट C हमारा क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें 3 के सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स प्रेजेंट है, यानी 3 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है एंड सो ऑन। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट में से आप सी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से आपको सी माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, सारे नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स में से जब आप 3 के मल्टीपल्स निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे सारे नंबर्स मिलेंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर तो है ही, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 और x 3 का मल्टीपल नहीं है। क्योंकि क्या क्या बचेगा इस सेट में, 1 2 1 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा,
8 होगा, फिर 9 नहीं होगा, तो ये वो सारे नंबर्स बचेंगे जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ऐसे ही देखते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये है मान लीजिए हमारा सेट डी, ठीक है। तो डी सेट कौन सा है, सारे प्राइम नंबर्स का सेट जिसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा एंड सो ऑन। डी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से आपको डी को हटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या बचेगा। अगर आप सारे नेचुरल नंबर्स में से, यूनिवर्सल सेट है हमारा सारे नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स में से सारे प्राइम नंबर्स निकाल दोगे तो क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आएंगे वो सारे नंबर्स जो प्राइम नहीं हैं। अब क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स निकल कर आएगा, नहीं, ऐसे कह देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 भी आएगा। जब हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन में से 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 भी बचेगा। और 1 क्या होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है, तो इसलिए क्योंकि 1 भी इसमें आ रहा है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो डी कॉम्प्लीमेंट निकल कर आएगा ये सारे कंपोजिट नंबर्स का सेट है। ये सेट किसका है, सारे कंपोजिट नंबर्स तो इसमें होंगे ही लेकिन साथ में 1 भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा, ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर तो होगा ही, नेचुरल यूनिवर्सल सेट ही नेचुरल नंबर्स का सेट है, और एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो हमारा एक्स है वो प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे सारे एक्स का सेट जो नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं हम पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट में एक सेट हमें दिया है, इसको हम सेट ई कह देते हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 एंड 5 यानी 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो आप सोच सकते हो ई सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, जो 3 से भी डिविजिबल हो ऐसे नंबर्स और जो 5 से भी डिविजिबल हो, यानी कि जो 3 और 5 के एलसीएम से डिविजिबल होंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो 15 से डिविजिबल सारे नंबर्स का जो सेट बनेगा वो है हमारा सेट ई। स्पेशल बात क्या है सेट ई के एलिमेंट्स की, कि इसके सारे मेंबर्स 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी। तो अगर आपको ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो नेचुरल नंबर्स के सेट में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये सेट ई। तो अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में से आप सारे 15 के मल्टीपल्स हटा दोगे, यानी ऐसे नंबर्स हटा दोगे जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं, तो आपके पास क्या बचेंगे, ऐसे नंबर्स बचेंगे जो या तो 3 से डिविजिबल नहीं है, या 5 से डिविजिबल नहीं है, या फिर दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे सारे नंबर्स जो दोनों से डिविजिबल नहीं है, 3 और 5 से, वो हो जाएगा हमारा, वो आ जाएंगे हमारे नंबर्स ई कॉम्प्लीमेंट में। तो कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हम लिखना चाहें सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर तो एक्स है ही, एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। ये ऐसे सारे नंबर्स का सेट बनेगा जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है। हो सकता है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है वो 5 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन वो दोनों से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्या है, सेट एफ है हमारे पास ये, और यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि ये जो सेट एफ है इस ऐसे सारे एक्स का सेट है कि एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है हमारा जो नंबर है। तो जैसे अगर हम एफ को लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसमें आएगा 2, तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 इसमें आएगा, 4 का स्क्वायर 16 इसमें आएगा, 5 का स्क्वायर 25 इसमें आएगा। सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर इसमें आएंगे। तो अगर आपको निकालना है एफ कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से एफ को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो सारे नेचुरल नंबर्स में से जब हम परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, वो नेचुरल नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो वही है हमारा एफ कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर
नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी तरह का है नेक्स्ट भी। इसमें क्या बोला हुआ है, इस सेट को कुछ नाम दे देते हैं, जी नाम दे देते हैं। तो जी सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। एक्स एक परफेक्ट क्यूब है, यानी किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरह के नंबर्स इस सेट में आ रहे हैं। आपको अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हमें सेट जी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सारे नेचुरल नंबर्स में से जब हम परफेक्ट क्यूब्स हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे सारे नंबर्स, ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। 8th में क्या बोल रहे हैं कि एक सेट है, सपोज इसको हम H कह देते हैं। तो जो H सेट है वो क्या है, ऐसे सारे x का सेट है, ऐसे सारे x का सेट है कि x + 5 जो है वो 8 होना चाहिए। x + 5 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसका मतलब x हमारा क्या है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियर इक्वेशन है ये। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x हमारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो जो हमारा सेट है h, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो एलिमेंट है 3। तो h का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें यूनिवर्सल सेट में से सेट h माइनस करना पड़ेगा। तो सारे नेचुरल नंबर्स में से जब हम 3 हटा देंगे तो हमें क्या, हमारे पास क्या बचेगा, सारी नेचुरल नंबर्स बचेंगे एक्सेप्ट 3, वही हम यहाँ लिख देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन एक नेचुरल नंबर है लेकिन x 3 नहीं है। x 3 को छोड़कर कोई नेचुरल नंबर है, वो आ गया हमारा h कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि सेट है हमारा आई सेट कह देते हैं इसको। तो ऐसे सारे x का सेट कि 2x + 5 जो है वो 9 होना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं इसे क्या आता है इसमें। 2x + 5 हमें 9 चाहिए, इसका मतलब 2x हमें चाहिए 9 - 5 यानी 4 चाहिए। तो x हमारा आ रहा है 2, सिर्फ एक ही x की ऐसी वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आई सेट में भी हमारे सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो है 2। तो आई का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आई प्राइम कितना हो जाएगा, u में से हम आई को सेपरेट कर देंगे। तो सारे नेचुरल नंबर्स में से जब आप इस 2 को हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सारे नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। 2 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर्स i का कॉम्प्लीमेंट होंगे, आई कॉम्प्लीमेंट इस सेट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे सारे x का सेट हमें चाहिए कि x जो है वो 7 से बड़ा हो या 7 के इक्वल हो। तो ये J सेट हमारा क्या बन रहा है, 7 या 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ये है हमारा सेट J कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से हमें J को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी सारे नेचुरल नंबर्स में से हम क्या हटा रहे हैं, 7, 8, 9 और आगे के सारे नेचुरल नंबर्स हम हटा देंगे। तो क्या बचेंगे हमारे पास, सिर्फ 7 से छोटे छोटे नंबर्स बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सिर्फ ये नंबर्स हमारे पास बचने वाले हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, J कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n, और x हमारा कैसा होगा, लेस देन और लेस देन 7, 7 से छोटा कोई नंबर होगा। 7 से छोटे सारे नंबर इस सेट के अंदर आएंगे, 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं एक सेट है, सपोज ये सेट K है और सारे ऐसे x का सेट है कि x नेचुरल नंबर है और 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10। तो 2x + 1 अगर हमें ग्रेटर देन गिवन है 10 से, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 1 माइनस कर देते हैं। तो 2x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 10 - 1 यानी 9, यानी दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x इज़ ग्रेटर देन 9/2, यानी x जो है वो 4.5 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है।
ठीक है। तो के सेट के अंदर क्या क्या आ गए, 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ क्या क्या आएगा 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। 4.5 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो है हमारे के सेट में। के कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से के को हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट तो हमारा क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसमें से हम हटा देते हैं 5 और उससे बड़े नंबर, 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पर डॉट 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 भी है, इनफाइनाइट सेट है ये भी। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा सिर्फ 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नंबर बचेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 4.5, x जो है वो 4.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है। सेट के हमारा क्या था, ऐसे सारे x का सेट कि x 4.5 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स का सेट कि x 4.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी हमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, ठीक है। जब हमें यू गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी यानी ए सेट क्या है 2, 4, 6, 8, इसका यूनियन करना है हमें किसके साथ, 2, 3, 5, 7 के साथ में, तो क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें दिख रहा है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए यूनियन बी को। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या क्या बचेगा, 1 दिखाई दे रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे क्या है, यहाँ 8 है, और क्या बचेगा 9 बचेगा। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हमें आरएचएस भी सॉल्व करनी है, तो आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। आरएचएस क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए पहले तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू में से ए को माइनस करेंगे। तो अब u यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से जब a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से क्या क्या हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा और 8 हट जाएगा। तो आपको क्या सेट मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप निकालोगे b कॉम्प्लीमेंट, तो यानी u माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से जब आप सेट बी यानी 2, 3, 5, 7 को हटाओगे, 2 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 5 को हटा दिया और 7 को, तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा, ये बचेगा हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो हम वही फाइंड करते हैं। हमें निकालना है इसके बाद क्या, इधर लिख देते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो दोनों में क्या आपको कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा है 1, 3, 5, 7, 9 और इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ चाहिए 1, 4, 6, 8, 9। कॉमन एलिमेंट्स क्या दिखाई दे रहे हैं दोनों में, 1 दोनों में है, 3, 5, 7 ये तो नहीं है दोनों में और 9 दोनों में। तो हमें क्या मिला यहाँ पर कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS में क्या आई थी, यही सेट आया था और RHS में भी हमें यही सेट मिला है, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में इसके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी 2, 4, 6, 8 ये है सेट ए, इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें 2, 3, 5, 7 के साथ में, तो क्या निकल कर आएगा, 2 हमें दोनों में दिखाई दे रहा है, 4, 3, 6, 8 और तो कोई हमें कॉमन एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। निकालना क्या है अब, ए
इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। तो जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ए इंटरसेक्शन बी को तो सिर्फ 2 हट जाएगा इसमें से, बाकी सारे एलिमेंट्स तो रहने ही हैं। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया हमारा LHS। ऐसे ही हम यहाँ फाइंड करते हैं फिर RHS। RHS में हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने ऊपर निकाला ही था, क्या आया था 1 3 5 7 9 और इसका यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये भी हमने ऊपर निकाला है 1 4 6 8 9। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे क्या निकल कर आएगा, सारे एलिमेंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। 1 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 6 7 8 और 9। तो 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं। तो यहाँ से भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूव्ड। तो ये वेरीफाई हो गया। कौन से लॉ हमने वेरीफाई किया है यहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमें बोला है उसका वेन डायग्राम बनाकर हमें शो करना है। वैसे तो ये सारे डायग्राम्स वेन डायग्राम्स हम पीछे भी बना चुके हैं, पर एक बार चलिए फिर से बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो शो करना है। तो एक हमने बनाया यहाँ पर रेक्टेंगल जो कि शो कर रहा है हमारे यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर क्या है, 2 सेट्स प्रेजेंट हैं। एक है हमारा सेट ए और एक है हमारा सेट बी। ठीक है, ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा, ए यूनियन बी तो ये सारा पार्ट हो जाएगा, ये सारा पार्ट अंदर वाला ए यूनियन बी। हमें बनाना है इसका कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ये सारा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये सब बाहर वाला पार्ट हमारे पास बचेगा, ये सारा बाहर वाला पार्ट हमारे पास बचेगा। तो ये जो पार्ट अब हमने शेड कर दिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। सेकेंड पार्ट में हमें बनाने को बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। कौन सा लॉ था ये, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने ऊपर बनाया है सेम वही यहाँ भी बनेगा। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट, एक बना दिया हमने सेट ए, एक हमने बना दिया हमारा सेट बी। ए यूनियन बी के बाहर वाला सारा पार्ट हमने कर दिया शेड। ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है, हमने पीछे वेन डायग्राम बनाकर प्रूव भी किया था कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट में हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने बनाया कि यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा सेट ए रेड वाला, और ये ग्रीन वाला हम बना लेते हैं सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से ये बीच का पार्ट, ये बीच का पार्ट अगर हम हटा दें ये बीच वाला पार्ट, तो जो भी सारा बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। शेड कर देते हैं उसको। तो ये सारा पार्ट बस बीच के ओवरलैपिंग पार्ट को छोड़ देते हैं, और बाकी सब अगर हम शेड करते हैं तो जो कुछ भी ये सारा शेडेड पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ये भी क्या है, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ही है। तो जो हमने ऊपर बनाया है सेम वही हमें नीचे भी यहाँ पर बनाना होगा। ये हो गया U, ये है हमारा सेट A और ये है हमारा सेट B। और कौन सा पार्ट शेड करेंगे, ये जो बीच का ओवरलैपिंग पार्ट है उसको छोड़कर
बाकी सारा पार्ट इसमें भी शेड हो जाना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है, ऐसे पहले वाले दो पार्ट्स भी सेम ही चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें बोल रहे हैं लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हैं, जैसे ये स्क्रीन का प्लेन है, इसमें अगर मैं बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दूँ, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, स्केलिन ट्रायंगल, ऐसे में तरह तरह की ट्रायंगल इसमें कितने भी बना दूँ, तो ये सारे ट्रायंगल्स जो इस प्लेन में बने हुए हैं इनका सेट है U। ठीक है, A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। और जो सेट A है उसमें कौन से ट्रायंगल्स प्रेजेंट हैं? ऐसे ट्रायंगल्स जिनका कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट है, यानी जिनके सारे एंगल 60 डिग्री नहीं है, कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? U माइनस A के। यूनिवर्सल सेट यानी सारे ट्रायंगल्स, इसमें से कौन से ट्रायंगल्स हमें हटा देने हैं? ए सेट में जितने ट्रायंगल्स हैं, ए सेट में कौन से ट्रायंगल्स हैं? ऐसे ट्रायंगल जिनका कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री नहीं है। तो बचेंगे कौन से ट्रायंगल्स? वो ट्रायंगल्स बचेंगे जिनके सारे ही एंगल्स 60 डिग्री के होंगे, जिनके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ऐसे सारे ट्रायंगल्स बचेंगे। और ऐसे ट्रायंगल्स को और हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब हमें मिलेगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सारे ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स थे एक प्लेन में, उनका सेट तो था हमारा यूनिवर्सल सेट, और ए सेट था ऐसे सारे ट्रायंगल्स की कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री उनका नहीं है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से ऐसे सारे ट्रायंगल्स को हटा देंगे जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, तो हमारे पास वो सारे ट्रायंगल्स बचेंगे जिनके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, यानी सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमारे पास बचेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का। इस पर फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ब्लैंक फिल करने हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमने वैसे पीछे भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये है हमारा सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा? ये जो बाहर का पार्ट आपको सारा दिखाई दे रहा है, यू में से ए को हटा देंगे तो जो पार्ट बचेगा वो पार्ट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? हमारे पास क्या आएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल है? ये पूरे यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल होगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं फाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमें करना है सेट ए के साथ। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है कि यू में से आप फाई हटा रहे हो, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो आपके पास क्या आएगा? जब यू में से आप कोई एलिमेंट हटा ही नहीं रहे तो हमारे पास यू ही वापस आएगा। ठीक है, तो फाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी यू का, फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह हम यू लिख सकते हैं, यू का यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन देखना है हमें सेट ए के साथ में, वो कितना आएगा? तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और ये है अंदर हमारा सेट ए। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी यू में और सेट ए में कॉमन पार्ट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? ये सारा कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा कॉमन पार्ट यानी सेट ए ही हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें क्या पता है कि ये जो ए है ये तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है, और किसी भी सेट का उसके सबसेट के साथ जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें वो छोटा वाला सेट ही मिलता है, यूनियन करते हैं तो हमें बड़ा वाला सेट मिलता है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेट ए ही वापस मिलेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, और ये बाहर वाला पार्ट, ये यू में से ए हटा दिया तो ये बाहर वाला पार्ट, ये क्या है? ये सारा बाहर वाला पार्ट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या? आपको सेट ए ये एरिया और ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला एरिया, कुछ कॉमन इसमें पार्ट दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।
तो क्योंकि u में से a को, पूरे a को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो a कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें? एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि u कॉम्प्लीमेंट और a का इंटरसेक्शन। अब u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u कॉम्प्लीमेंट यानी u में से हम u ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो u में से यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी एम्प्टी सेट बचा। तो हमें यहाँ निकालना क्या है? एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन a के साथ। सेट A और एम्प्टी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्या सेट A और एम्प्टी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं? एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो A सेट के साथ उसका कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो U कॉम्प्लीमेंट और A का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आएगा आपके पास? 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी आज ख़त्म हो गई। तो कल या परसों, एक दो दिन में हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।